मिलेट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। गुजरात के विकास मॉडल की पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। पूरी दुनिया को ये बताया गया था कि गुजरात ने बहुत विकास किया है। क्या सच में गुजरात ऐसे ही है जैसे प्रचारों और भाषणों में बताया गया, या सिर्फ गुजरात के लोगों के साथ धोखा किया गया? गुजरात के विकास मॉडल पर बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन कोरोना वायरस ने गुजरात मॉडल की पोल खोलकर रख दी है। आज उसी गुजरात मॉडल की बात करूंगा। आज गुजरात कोरोना वायरस से जूझ रहा है। पूरे देश में महाराष्ट्र के बाद गुजरात दूसरे नंबर पर है। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कोरोना संक्रमण के मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर पहुंच गया है और यह भी कहा जा रहा है कि गुजरात कोरोना वायरस का मुख्य केंद्र बनने वाला है। राज्य की ऐसी हालत कैसे हो गई? जाहिर है स्वास्थ्य सेवाओं के सही व्यवस्था न होने की वजह से हुई है। गुजरात के स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया गया। आपको बताऊं कि गुजरात मॉडल की हकीकत यह है कि 1000 लोगों पर सिर्फ 0.33 बेड हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह 0.55 बेड हैं। बिहार में इससे भी कम है। सिर्फ गुजरात ही की हालत ऐसी नहीं है, बल्कि अक्सर राज्यों की हालत ऐसी ही है। केरल और गुजरात विकास मॉडल में जमीन और आसमान का फर्क नजर आता है। केरल स्वास्थ्य के मामले में गुजरात मॉडल से बहुत आगे है, लेकिन 20 साल से गुजरात में बीजेपी ही की सरकार है, तो जाहिर है कि उसी ने गुजरात की ये दूरदर्शा बनाई होगी। एक और आंकड़ा आपको बताऊं, आरबीआई के अनुसार 1999 में गुजरात स्वास्थ्य में खर्च करने के मामले में चौथे स्थान पर था, लेकिन 2009 में 12वें स्थान पर पहुंच गया। और हाँ, 2001 ही में माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए थे। अब आप देखिए कि जो गुजरात 1999 में 4.39% खर्च कर रहा था स्वास्थ्य के मामले में, वो घटकर 0.77% रह गया है। एक ऐसे राज्य की हालत है जहां के 2 बड़े नेता, एक प्रधानमंत्री और एक देश के गृह मंत्री हैं। फिर भी उस राज्य की हालत ऐसी है। अब कैसे गुजरात इस महामारी से लड़ेगा? लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ना तो अस्पतालों में बेड है, ना ही वेंटिलेटर है। इलाज कैसे होगा? मरीजों को कहां रखा जाएगा? कैसे उनका इलाज किया जाएगा? मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें मरीजों को कई घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है, उसके बाद उनको वहां पर एडमिट किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एडमिट ही नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे वक्त में एडमिट कैसे किया जाए जब अस्पतालों के पास बेड ही नहीं? एक और चौंकाने वाला आंकड़ा आपको बताऊं कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, उस समय 1001 प्राथमिक व्यवस्था केंद्र थे। इसके अलावा 240 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे और इसके अलावा 4224 उप केंद्र थे। यह आंकड़ा उस वक्त का है जब माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद गुजरात में स्वास्थ्य की हालत कैसी रही वो भी आपको बताता चलूं। उसके 10 साल बाद, नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के 10 साल बाद गुजरात के स्वास्थ्य मामले की हकीकत यह है कि केंद्रों की संख्या 1058 हुई और सामुदायिक केंद्रों की 74। और क्या सिर्फ प्रचार ही किया गया? ये आंकड़े भी चौंकाने वाले थे जो मैं आपको बताया कि 10 साल बाद गुजरात की स्वास्थ्य हालत कैसी रही, कितना घट गया, कुछ भी नहीं बना। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 साल बाद कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई। सिर्फ गुजरात मॉडल का ढोंग रचा गया, लोगों के साथ धोखा किया गया, लोगों को धोखे में रखा गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 10 सालों में आबादी में कितनी बढ़ोतरी हुई होगी। उसके मुकाबले में सरकार ने लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया, स्वास्थ्य पर कुछ भी खर्च नहीं किया गया। लेकिन इन सारी चीज़ों का सामना राज्य के लोगों को ही करना पड़ेगा। उनको धोखे में रखा गया, उनको ये नहीं बताया गया कि स्वास्थ्य पर कितने खर्च हुए। अक्सर लोग वहाँ के व्यापारी हैं, वो अपने व्यापार में बिजी रहते हैं। गुजरात में सिर्फ 1500 वेंटिलेटर हैं। हालांकि गुजरात में चेकिंग भी बहुत कम हुई है। जब चेकिंग इतनी कम हुई तो ये हालत है गुजरात की, और अगर जब चेकिंग में तेजी लाई जाएगी तो क्या हालत होगी, वो सोचकर ही डर लगता है। तो ये गुजरात मॉडल की हकीकत थी, जिस गुजरात मॉडल को पूरी दुनिया में प्रचार किया गया। पूरे दुनिया में बताया गया कि गुजरात ने क्या क्या किया है, लेकिन कोरोना ने गुजरात मॉडल की पोल खोल कर रख दी है। और एक ऐसे राज्य की हालत है जिसको पूरी दुनिया में बताया गया कि उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की, लेकिन आज उसकी हालत ये है। मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं।
अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताजा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।